Hello beta, good morning to all of you. Today we explain the crystal field splitting in octahedral complex, and we know that the octahedral complex है the coordination number is 6. तो हमने ये देखना है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है बेटा। कौन सा होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है। डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सभी जो ऑर्बिटल्स होंगे डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल है, कौन कौन सा? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। क्लियर? इन सब की एनर्जी क्या रहेगी? ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। लेकिन जैसे ही फील्ड स्प्लिटिंग, यहां पे वर्ड है स्प्लिटिंग मतलब टूटना, जैसे ही लिगेंड्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही लिगेंड्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट के अंदर टूट जाएगा। एक सेट होगा आपका लोअर एनर्जी स्टेट में, एक होगा बेटा हायर एनर्जी स्टेट में। तो रीजन क्या है इसका? वो है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयंस एंड लिगेंड्स। जो मेटल के अंदर, मेटल आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में, और जो बेटा लिगेंड्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके बीच में जो रिपल्सन होगा उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा? दो सेट में टूट जाएगा। क्लियर? और इस दो सेट में जो ऑर्बिटल्स टूटता है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेटा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास, हमें पता है, सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कौन सा है? इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी बेटा। क्लियर? जिनकी एनर्जी क्या होगी? लगभग इक्वल होगी। ओके, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाएगा दो सेट के अंदर। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा किसके बीच में? डी ऑर्बिटल्स के, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और लिगेंड्स के बीच में। क्लियर बेटा? अब जैसे ही रिपल्सन होगा तो इट स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि दो सेट कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया डी ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। ये हो गया बेटा पहला dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर बेटा। क्लियर? अब ये डी ऑर्बिटल से क्या होगा? ड्यू टू रिपल्सन इट स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल। इट स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल बेटा। इट स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि ये दो सेट में टूट जाएगा। क्लियर? कौन कौन से में जाएगा वो देखेंगे, और क्यों जाएगा ये भी देखेंगे कि लोअर में कौन सा जाएगा और हायर में कौन सा जाएगा। ठीक है? तो ये जो ऑर्बिटल्स है, ये कौन सा बेटा? dxy, dyz, dzx। क्लियर? ये कौन सा है? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर बेटा। ये जो बीच का हिस्सा होगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर, BARY, बैरी सेंटर बेटा। ठीक है? इस ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2G। क्या बोलेंगे? T2G। इसको बोलेंगे बेटा EG। क्या बोलेंगे? EG। ये कौन सा ऑर्बिटल है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये कौन सा है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इसकी जो एनर्जी स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ये एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये ज्यादा क्यों गया, ज्यादा एनर्जी में क्यों गया। ठीक है? तो इसका रहेगा बेटा 3/5 यानी कि 0.6 एनर्जी से इंक्रीज करेगा ये। ठीक है? आप डी क्यों लिख सकते हो? डिफरेंशियल क्वांटा। समझ में आ गई? और ये रहेगा बेटा 2/5 से 0.4। ये एनर्जी को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये एनर्जी को डिक्रीज करे, इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा? एनर्जी को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ई का मतलब एनर्जी है बेटा। समझ में आ गई?
अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट। क्लियर? डेल्टा नॉट। तो जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा 3/5 से यानी कि 0.6 से, और जो T2g है वो क्या करेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा 2/5 से यानी कि 0.4 से। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल बेटा। कौन सा है ये, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। कौन सा बेटा ये, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये कौन सा बेटा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। क्या ये, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बेटा। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पे जो O है ये दैट रिप्रेजेंट द ऑक्टाहेड्रल, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जिस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो बेटा, 6 हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, उसी का हम पहले एग्जांपल लेके चले हैं। तो इट्स स्प्लिट इनटू 2 सेट। अब यहाँ पे स्प्लिट होने का रीजन पूछ सकता है, तो लिखेंगे कि जो रिपल्सन है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। किस किस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मेटल कैटायंस और लिगेंड्स के बीच में जो रिपल्सन होगा, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन होगा उसकी वजह से क्या होगा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा 2 सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे बात आती है कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ज्यादा क्यों होते हैं। देखिए रिपल्सन ज्यादा वहां पर होगा जो लिगेंड्स की तरफ होगा, जो लिगेंड्स की तरफ होगा। माने कि स्टूडेंट्स मेरे दाएं बाएं बैठे हैं तो मेरा होल्ड उन पे ज्यादा होगा, ठीक है ना, मेरा होल्ड क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन वो ज्यादा होगा वहां पे। अगर कोई दूर बैठा है या बीच में बैठा है तो रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू जो पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिगेंड्स। क्लियर? तो जो ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की तरफ है, लिगेंड्स की तरफ है। अब ये जो ऑर्बिटल है मान लीजिए यहां पर लिगेंड्स है, क्या ये लिगेंड्स, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी किससे, 3/5 से, 3/5 से। टोटल को ऐड कर लीजिए आप, कितना रहेगा, 10d क्यू के इक्वल आ जाएगा, 10d क्यू। क्लियर? नोट कीजिए इसको। अब बचा क्या, हमारा जो वर्ड था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहता है कि जो d ऑर्बिटल अपनी डिस्टेंस लॉस कर देगा, कब, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो क्या है, ये जो 2 सेट में टूटा हुआ है ना ऑर्बिटल्स, इसी को बोलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेटा। ओके, नोट कीजिएगा इसको अच्छे से। और ये डायग्राम्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग हुआ था ऑर्बिटल्स का वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर। पहला फैक्टर है लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ होगी, फील्ड स्ट्रेंथ होगी, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड है तो बेटा कम स्प्लिटिंग होगी। क्लियर? उसके बाद मेटल आयंस के चार्ज के ऊपर, कि मेटल आयंस के ऊपर चार्ज कितना है, और जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। ध्यान देना, थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल। क्लियर? वो होगा आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। किससे देखेंगे हम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्लियर? तो स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो काज मोर स्प्लिटिंग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो बेटा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो स्प्लिटिंग कम होगी ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर? समझ में आई ना? अब मान लीजिए एक तो 6 लिगेंड्स स्प्लिटिंग कर रहे हैं, एक 4 लिगेंड्स स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम किस में होगी, स्वाभाविक है किस में होगी, 6 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट मींस जिसके पास 6 लिगेंड्स है उसी के अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्लियर? 4 वाले में कम हो जाएगी, और ये हम देखेंगे किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, मेटल्स के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, डिपेंड करता है मेटल आयंस के ऊपर भी। क्लियर? अब दूसरा कहता है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। समझ में आई ना? हमें कैसे पता लगेगा कि बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो हमें कौन बताएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन बताएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताएगी कि ये जो ऑर्बिटल्स है, सॉरी लिगेंड्स जो है
ये उस ऑर्बिटल को ज्यादा तोड़ सकता है या कम तोड़ेगा, समझ में आई ना। तो कौन बताएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, जनरली एक अरेंजमेंट है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा हुआ है, एक अरेंजमेंट है, लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और यहीं से आपका ना आईआईटी और नीट का एक क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रख लेना। आईआईटी और नीट का एक क्वेश्चन बनेगा कि आपको लिगेंड्स दे देंगे तो उसमें पूछेगा कि स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें होगी, वो डिपेंड करता है आपको उसके बारे में कितना पता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट तो सभी कर रहे हैं, Cl प्लेटिनम के केस में अलग होगा, वाटर है कोबाल्ट के केस में अलग होगा, अमोनिया तो है ही क्या, दल बदलू कह सकते हैं, अमोनिया को क्या कह सकते हैं, दल बदलू, ठीक है ना। कहता है कि कोबाल्ट आ गया, कॉपर आ गया, आयरन आ गया, इनके आयरन आ गया, इनके लिए तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करूंगा, उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दूंगा। डर जाएंगे बेचारे। लेकिन जब ये किसी दूसरे मेटल के साथ होगा तो ये वीक फील्ड का काम करेगा। दैट मीन्स इट इज द एवरेज लिगेंड्स। क्या है ये, एवरेज लिगेंड्स। क्या है ये, एवरेज लिगेंड्स है बेटा, कौन, अमोनिया, ठीक है। एसएफएल का काम किसके साथ करेगा, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन के साथ, ठीक है। और वीक फील्ड का बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बच गए, मेटल बच गए सॉरी, उनके लिए किसका काम करेगा, ये वीक फील्ड का काम करेगा। क्लियर। यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपसे कलर पूछ सकता है, यहाँ पे समझ में आई ना। तो लास्ट में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकिल के कंपाउंड्स गिवन उसमें, क्लियर है। आयरन के भी मिलेंगे तो उसके बेस के हम क्वेश्चन देखेंगे और आप करके भी देखना, अगर आपका डाउट आता तो आप मुझे डायरेक्ट सेंड कर देना। ओके बेटा, इसको नोट कीजिए। अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप है वो तो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, अबू प्रिंसिपल, हंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हंस रूल ये कहता कि भाई पहले एक एक डिवाइड कर दो, उसके बाद जो बच गया उसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर देंगे उसी के अंदर। पॉली एक्सक्लूजन ये कहता है कि जैसे आप जूते की पैकिंग होती है, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन में। किसमें बेटा, अपोजिट स्पिन में। क्लियर। अगर जूते के दोनों शूज के हेड एक साइड कर दो, टेल एक साइड कर दे, बैक जो हिस्सा होगा बैक साइड का, तो क्या उनकी पैकिंग हो पाएगी डिब्बे के अंदर, नहीं हो पाएगी ना। क्लियर। तो दैट मीन्स दैट डिक्रीज द अनस्टेबिलिटी, दैट इंक्रीज द अनस्टेबिलिटी, नॉट इंक्रीज द स्टेबिलिटी। क्लियर। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने कुछ एक लिखे यहाँ पे कि जो वाटर से इस साइड है वो कौन है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, और जो वाटर के इस साइड है वो कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। क्लियर। अब कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में, या आप इसको बॉटम समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, बॉटम समझ लीजिए, समझ में आई। क्लियर है ना ये तो। और जो टॉप में होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा। ओके। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अगर D1 है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या रहेगा, T2G1 EG0। अगर D2 है तो क्या रहेगा, T2G2 EG वैकेंट। क्लियर बेटा। और अगर D3 है तो क्या रहेगा, T2G3 EG वैकेंट। अब ये तो हो गया सिंपली, जो हम रूल, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग भर लीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अगर मान लीजिए आपसे दे दिया कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है भैया कंपटीशन के लिए भी और बेसिकली, ठीक है, बोर्ड के लिए भी। कहता है कि अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या रहेगा, ठीक है। तब वो डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी पर। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, पेयरिंग एनर्जी पर। क्लियर। एक बार मैं लिख लेता हूं इसमें, उसके बाद क्योंकि वीडियो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अगर सबसे पहले हम नोट कर लेते कि पेयरिंग एनर्जी क्या है, नाम से ही पता लग गया ना, पेयरिंग एनर्जी। दैट मीन्स कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है अलग अलग ऑर्बिटल्स में, अगर उसको हम पेयर करेंगे एक सिंगल ऑर्बिटल्स के अंदर, तब जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पेयरिंग एनर्जी होगी। और इसका कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, CFSE,
CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप बोल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप बोल सकते हो। क्लियर? और P क्या है यहाँ पे हमारा? पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है बेटा? इसी के बेस के ऊपर आगे हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है ना? इसी के बेस के ऊपर क्या देखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब बात करें यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो टॉपिक आपको बताया ये किससे रिलेटेड होगा? कि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया उसको, ठीक है? इसमें D1 में D2 में था। अब बात करते हैं कि अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा? अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। केस फर्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर CFSE या डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg1, T2G3 Eg1। दैट मींस वीक फील्ड लिगेंड्स हो गया। वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगी? हाई स्पिन होगी। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल की फॉर्म में T2G3 Eg1। क्लियर? अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, केस सेकंड की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, केस सेकंड की बात यहाँ पे करूं, अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 Eg0, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे बेटा। तो कौन सा लिगेंड्स होगा वहां पर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया बेटा आपका T2G, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्या हो गए? T2G4 Eg0 and this is the configuration in case of the D4 electrons का when the delta नॉट greater than P। जितना भी टॉपिक है कंप्लीट आपका कंपटीशन का है, बोर्ड का। यहाँ पे आगे BSc वगैरह में जाओगे तब भी आपसे एक क्वेश्चन पुट करेगा। ओके बेटा, थैंक यू। लिमिटेशन आपने पढ़नी है इसकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्लियर? उसके बाद निकालेंगे कैसे CFSE वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।